सो आज हमारा डिफरेंशिएशंस का लास्ट लेक्चर होगा और आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। हालांकि हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे, फिजिक्स में उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया तो अच्छा है। सो आज का हेडिंग हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। और ये ग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा। ग्राफ को इंटरप्रेट करना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा था कि अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव है तो y विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। dy अपॉन dx निगेटिव है तो y विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक और चीज डिस्कस किया था, d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव है तो क्या कहा था, कंट्रोल साइड, हाँ साइड अपवर्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। सिमिलरली निगेटिव है तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जैसे मैं क्या करता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सॉरी, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ग्राफ ड्रॉ करें, क्या क्या स्टेप्स होंगे वो डिस्कस करता हूं, ठीक है। So what are the steps? Number 1, अरे लिखना है क्या? हाँ लिखना है, ये पूरा जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है तुम्हें। स्टेप 1, तो जनरली हम स्टार्ट कहां से करें ग्राफ को, है ना, ये देखते हैं कि कहां से स्टार्ट करें। तो जनरली फाइंड ए पॉइंट, मतलब जनरली हटा देता हूं, फाइंड ए पॉइंट, लिखना है साथ साथ, फाइंड ए पॉइंट फ्रॉम विच। अच्छा, ये हैंडराइटिंग दिख रहा है या थोड़ा बड़ा लिखूं? दिख रहा है सर, दिख रहा है। Which graph is passing? Find a point from which graph is passing. Mostly या generally take x is equal to 0, then find y. मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट चूज करते हैं जहां से ग्राफ पास कर रहा है। तो वो पॉइंट कैसे चूज करते हैं, तो x ले लिया 0, x 0 पे देखते हैं कि y क्या है, y का वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस ग्राफ पासेस थ्रू ऑरिजिन। ठंडी लग रही है मुझे, अब मैं चादर ओढ़ी पड़ी। क्लास है क्या आपका? ठंडी लग रही है, पीछे से आवाज आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था
सेकेंड पॉइंट कि फाइंड dy अपॉन dx एंड देन, अच्छा यहाँ पे देन है, एंड देन डिसाइड वेदर ग्राफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, dy अपॉन dx निकाला, दैट इज cos x। cos x क्या हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव है? कहोगे नहीं, cos x ना 0 से लेकर के π/2 में, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेकर के थर्ड क्वाड्रेंट भी नेगेटिव है। π/2 तक नेगेटिव है, नेगेटिव। और फिर 3π/2 से 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो वीडियो पॉज हो रहा है बीच बीच में। इसमें भी pause हो रहा है? नेगेटिव है सर, नेगेटिव। नहीं हो रहा सर। यहाँ पे पॉज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ना 100 Mbps का लगाए हुए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्लास, ऑफिस से। सर थर्ड में नेगेटिव आएगा। हाँ, थर्ड में नेगेटिव लिख दिया। लिख दिया। सिद्धार्थ ने पूछा कि रिकॉर्डिंग आपके वीडियो की होगी या शेयर्ड स्क्रीन? जो तुम्हें दिख रहा है वही रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा सिद्धार्थ ने 2 बार पूछा था। सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आएगा ना? हाँ, तो Cause- थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया ना। देखो ये दोनों सर सेकंड पॉइंट में समझ रहा है। सेकेंड और थर्ड दोनों आगे ना, π/2 से पाई और पाई से 3π/2, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके सर। यस हितेश, कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर सेकंड पॉइंट नहीं समझ रहा है कौन सा सेकंड पॉइंट? सर। ये सेकंड Step पॉइंट 2। है। हाँ, स्टेप मैं फिर से बोल दे रहा हूं। मैंने कहा ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, अब किधर जाए ले जाऊं, मैं ऊपर ले जाऊं कि नीचे ले जाऊं, क्या करूं? मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये डिसाइड करना है। इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड करते हैं? dy अपॉन dx निकालेंगे। यस सर। तो लिखा तो फाइंड dy by dx एंड देन डिसाइड वेदर द ग्राफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी ये y पॉजिटिव। अब दूसरा यहां पे मैं बता रहा हूं, चलो कुछ बच्चे चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी मैं ग्राफ यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। अभी हमने क्या देखा बच्चों कि 0 से π/2 में ग्राफ इंक्रीजिंग है। ये 4 इंटरवल मैंने बांट लिया क्योंकि अलग अलग इंटरवल में अलग चीजें हैं। अब मैं इंक्रीजिंग करूं तो मैं इंक्रीजिंग कैसे करूं? ऐसा इंक्रीज करूं कि ऐसा इंक्रीज करूं कि स्ट्रेट लाइन करूं, कैसे इंक्रीजिंग करूं? सो फॉर दिस कि कैसा करूं, इसके लिए क्या करना होगा हमें? डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx। तो d2y/dx कर। d2 अपॉन dx स्क्वायर, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? फाइंड d2 अपॉन dx स्क्वायर, है ना? क्यों? टू डिसाइड कॉन्केविटी। ओके, सो d2y/dx स्क्वायर, इस केस में मैं थर्ड स्टेप ले रहा हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, किसी ने बताया cos x का माइनस sin x। अब बताना, ये बताना अगर 0 से π/2 लिया तो ये sin x पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ये क्वांटिटी हो जाएगा निगेटिव, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। π/2 से लेकर के पाई तक अगेन sin x पॉजिटिव है, तो ये स्टिल नो निगेटिव हो जाएगा। सर। और
पाई से लेकर के 2 पाई तक, मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x निगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, यस सर। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, जो हमने ये डिसाइड किया। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। हमने कहा अगर कॉन्केविटी डिसाइड करना है, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। इन दिस केस इट कम्स आउट एज माइनस साइन x। अब साइन x का तो तुम्हें पता है कि क्या होता है नेचर, पॉजिटिव निगेटिव। 0 से π/2 में साइन x पॉजिटिव है, ये माइनस लगा हुआ है, सो ये हमने कहा d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगेटिव। इस इंटरवल में भी निगेटिव होगा बिकॉज दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सर मतलब साइन एक्स जिस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा उस क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, राइट? नहीं 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 नहीं, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर में निकाला है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी निगेटिव है। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। ये क्वांटिटी निगेटिव है इस इंटरवल में भी। क्यों, क्योंकि sin x ये है पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में sin x निगेटिव है, इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है, सो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? सर मतलब d2y dx स्क्वायर में साइन चेंज होता है, मतलब ये हो जाता है क्या, साइन चेंज? अरे ऋषभ, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाला, ये क्वांटिटी क्या आई, माइनस साइन x। तो अब इसका देखते हैं ये क्या होगा, किस किस कहां कहां पे क्या होगा, ये है ना। अब ये डिफरेंशिएशन आया, जो फंक्शन होगा, जो भी वैल्यू आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन x आया। ऋषभ क्लियर? नहीं तो सर वो मेरा वो डबल डिफरेंशिएशन का लेक्चर मिस हो गया था सर मेरा, इसलिए समझ रहा नहीं है। क्यों मिस करते हो, तुम तो शादी ब्याह में घूमते रहते हो। सर नेटवर्क इश्यू था सर। नहीं नहीं, मुझे पता चला था, तुम्हारे पापा कॉल करके बोले थे कि कहीं फंक्शन में जा रहा है ऋषभ। नहीं सर। चलो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग देखो dy अपॉन dx निकाला था, 0 से π/2 में देखो क्या है, ये पॉजिटिव है। 0 से π/2 में पॉजिटिव, पहले ग्राफ हम 0 से π/2 में ड्रॉ करेंगे। सो हमने देखा ग्राफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करेंगे। व्हाट अबाउट द कॉन्केविटी, डाउनवर्ड। तो देखो ये इंक्रीज किया एंड कॉन्केविटी इज डाउनवर्ड। और तुम ऐसे देख सकते हो कि ये स्लोप dy अपॉन dx π/2 पे ना 0 हो जाएगा। सो थोड़ा सा ग्राफ ऐसे कर दिया। और इनफैक्ट अगर π/2 पे पूछा जाए क्या होगा वैल्यू, तो ये 1 होता है साइन x का, अगर पूरा ग्राफ डिटेल में डिस्कस करना है। नाउ π/2 ऑनवर्ड, π/2 से पाई के बीच में, सी हियर, π/2 से 3π/2 में ये निगेटिव है। निगेटिव है इसका मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, नीचे आएगा। क्या होगा, नीचे आएगा। सो यहां के बाद देखना ग्राफ किधर ले जाऊं मैं, नीचे। व्हाट अबाउट द कॉन्केविटी, π/2 से π/2 में अभी भी निगेटिव है, कॉन्केविटी इज डाउनवर्ड, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा एंड कॉन्केविटी विल बी डाउनवर्ड। एंड तुम देखोगे y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे x है और यहाँ पे y है ना। सो x इक्वल टू पाई पे y का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई 0, इसलिए 0 पे मिला दिया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब नेक्स्ट पाई से लेकर 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक क्या है, ये निगेटिव, मतलब अभी भी डिक्रीजिंग है। क्योंकि ये 2 पेज में हो गया इसलिए दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा। सो अभी भी इधर क्या ले जाऊं, नीचे, इट विल गो डाउनवर्ड। व्हाट अबाउट द कॉन्केविटी, सर डाउनवर्ड। कॉन्केविटी Upward.
पॉजिटिव है, अपवर्ड, तो अब नीचे जाएगा लेकिन अपवर्ड होगा, सो दिस विल बी दिस काइंड ऑफ कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी अपवर्ड, ऊपर और डिक्रीजिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाओ, देखना यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 3 पाई बाय 2 से 2 पाई पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करेगा फंक्शन, पॉजिटिव सो फंक्शन विल इंक्रीज। और व्हाट अबाउट द कॉन्केविटी? पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग भी कॉन्केविटी भी अपवर्ड, दोनों पॉजिटिव, सो ये इंक्रीज करेगा और कॉन्केविटी भी अपवर्ड होगा, ऐसा है। सो ये y = sin x का ग्राफ है। समझ में आया कि हर स्टेप पे कितना क्या क्या होगा, ऐसे हमने ड्रॉ किया। यस सर। और भी मतलब अब देखो यहाँ पे स्लोप हमने ये दिखा दिया कि ऐसा होगा, तो तुम देख सकते हो कि dy by dx 3 पाई बाय 2 पे क्या है, तो तुम देखोगे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हमने किया और हम बता दिए कि किसमें कैसा ग्राफ होगा, किस इंटरवल में। ठीक है, एनी डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, गुड। साक्षी बता रहे कि सर बोर्ड पे ही बेटर समझता है। यस सर्वेश, पॉलिनोमियल का भी ड्रॉ करते हैं। यस सर। ठीक है, नो मैम। दिख रहा है फर्स्ट वाला पेज? जस्ट अ मिनट सर। तो ये स्टेप्स वाइज हमने लिख लिया और ये मैंने रफली ड्रॉ किया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैथ में और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। सर नेक्स्ट ले लो। पूरा बोर्ड दिख रहा होगा तुम्हें? ओके सर। ओके। Please wait here. ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। यस सर। Sir, wait. सर हाँ, अच्छा वेट करो क्या? ठीक है, नहीं सर। हो गया सर। ओके हो गया सर। डन सर। डन, ठीक है आगे 2 बढ़ो। मिनट सर। सर एक हमने ग्राफ ऐसे दिया था तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए, कहा था x³ ठीक है माइनस 3x² सॉरी प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 8, ये एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, मुझे इसका ग्राफ 5 था सर। 5 था पिछला वाला ना। हाँ जो भी मैंने एक ले लिया, 5 था 2 था, मैंने कुछ भी ले लिया मैंने। और इसका क्या करना है, ड्रॉ रफ स्केच, रफ ग्राफ फॉर दिस फंक्शन। मतलब रफ इसलिए कि स्केलिंग नहीं करेंगे परफेक्टली, परफेक्ट स्केलिंग नहीं होगा, तो हमें ड्रॉ करना है। सो क्या क्या करना है, पहला स्टेप क्या था? फैक्टराइज करना। सबसे पहले तो एक पॉइंट फाइंड करना है जहां से ग्राफ पास कर रहा है।
है ना? डिफिशिएट करना। फर्स्ट, और पहला पॉइंट क्या कहा था? फाइंड ए पॉइंट फ्रॉम वेयर ग्राफ इज पासिंग। तो जनरली सबसे मोस्टली क्या लेते थे? x इक्वल टू 0. सो y का वैल्यू क्या होगा? चेक करो। सो y का वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट को 8। मतलब ग्राफ कहां से पास कर रहा है? यू कैन से दैट ग्राफ इज पासिंग 8 से x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 8, कुछ यहां पे है ग्राफ, है ना? अब यहां से मैं पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए ड्रॉ करता हूं कि क्या होगा। तो ऊपर ले जाऊं कि नीचे ले जाऊं नहीं पता। तो दूसरा स्टेप जो था, सेकंड स्टेप, कि टू dy by डिसाइड dx whether graph is increasing or decreasing, so dy upon dx सबको आता है करने। 3x स्क्वायर 6x minus 9 6x, है ना, माइनस 9। तो 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको बाय ये कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। minus तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 1, x प्लस 1 नहीं, x माइनस 1, प्लस x प्लस 3 होगा सर फर्स्ट फैक्टर। हाँ x plus 3 हाँ एकदम सही x बोल। minus 1 into x plus 3. minus 1 हाँ, x माइनस 1 माइनस इंटू माइनस x प्लस 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू हाँ, 1। तो dy बाई dx 0 कहाँ होगा? x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 3 पे, माइनस 3 पे dy बाई dx 0। माइनस लेकिन मुझे तो चाहिए कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। तो dy बाई dx कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, ये तुम्हें अभी बीएसवी सर ने सिखाया होगा। ये Yes, sir. 0 कहाँ आ रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे, और 0 कहाँ हो रहा है? माइनस 3 पे। यहाँ पे dy बाई dx जो है 0 है, यहाँ भी dy बाई dx 0 है, फंक्शन 0 है। से माइनस 3 और 1 ये दो पॉइंट्स हैं। सो याद है तुम्हें कि कहाँ पे फंक्शंस क्या होगा? अगर मैं पूछूं sir. माइनस 3 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव। तो देखो कोई भी पॉइंट 0 ले लिया, 0 ले लिया तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, और अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ भी positive Positive. अल्टरनेट साइन होगा। अल्टरनेट साइन होगा। तो वन अल्टरनेट, ये 0 इंटरवल नहीं है, माइनस 3 और 1 है। तो एक इंटरवल माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, दूसरा इंटरवल माइनस 3 से 1 और 1 से सिर्फ 1 प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ निगेटिव हुआ तो इधर पॉजिटिव, अल्टरनेट होता है। अभी अभी तुम लोगों ने सीखा होगा। अब बताओ, मैं तो अभी 0 से यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले रहा हूं। ये dy अपॉन dx क्या है? निगेटिव है। सो निगेटिव है तो मैं क्या करूं? ग्राफ को किधर ले जाऊं, नीचे या ऊपर? नीचे 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 ले जाऊंगा। नीचे. लेकिन अब कॉन्केव साइड कैसा होगा ये देखना है। सर वापस रिपीट करोगे d2 नीचे y बाय dx स्क्वायर। हाँ सर रिपीट कीजिए ना फिर से। प्लस ठीक है, 6। ठीक है, रिपीट कर लेता हूं। मैंने कहा कि 0 से 1 के लिए निगेटिव है dy बाई dx, दैट मीन्स y विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? डिक्रीजिंग मतलब ग्राफ नीचे आएगा। यहां से मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था ना कि यहां से पास कर रहा है, तो ग्राफ नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कॉन्केव साइड कैसा होगा, मैं कैसे ड्रॉ करूं? नीचे मैं ऐसे भी ला सकता हूं, ऐसे भी ला सकता हूं, या स्ट्रेट लाइन भी ला सकता हूं। तो कौन सा होगा? d2y by dx square लगाएंगे.
हाँ, सो फॉर दैट हम थर्ड स्टेप जाएंगे और थर्ड स्टेप के लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो यहां से पता नहीं दिख रहा है क्या, मैं निकालता हूं d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये थर्ड स्टेप। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये 3 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x हाँ 6 in bracket x plus 1. प्लस 2 है ना, 6x प्लस 1। अब बताना ये तो क्या होगा, ये x इक्वल टू -1 ले लो, -1 से इधर अगर होगा तो ये निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। -1 से ग्रेटर अगर है जो भी वैल्यू x के लिए, उसके लिए d2y dx स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, -1 से ग्रेटर के लिए। इज इट क्लियर? मतलब Yes, sir. कॉन्केव साइड ऊपर यस होगा, सर। कॉन्केव साइड विल बी ऊपर। सो देखो मैं अभी तो कहां से कहां पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ये 1 तक का ड्रॉ कर रहा हूं, 0 से 1। सो 0 से 1 में dy बाय dx निगेटिव है एंड कॉन्केविटी पॉजिटिव है, तो मैं ऐसे ले लेता हूं, निगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, कॉन्केविटी ऊपर है। Upwards. अब ये ग्राफ x इक्वल टू 1 पे, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे लेकर के छोड़ दिया। हो सकता है ये ग्राफ x एक्सिस को कट करता नीचे आता, ये नीचे आता कि नहीं आता ये कैसे देखेंगे वो बताता हूँ। x इक्वल टू 1 पुट कर दो यहाँ पे, y का वैल्यू क्या आ रहा, 1 + 3 - 9 + 8, कुछ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये अभी x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ये? यहाँ पे कितना, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 3। सही लिख रहा हूं? सर ये वाले स्टेप नहीं समझ में आए। Yes, sir. अभी 0 से 1, 3 कैसे आएगा? अरे यहाँ पे पुट कर दो ना x इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट कर दो। सर एक बार आप प्लीज डबल डिफरेंशिएशन एक बार वो स्टेप वाइज कर दिखाओगे शॉर्ट में। ऋषभ सर वो पहले तो तुम कॉन्फिडेंस लाओ, डबल डिफरेंशिएशन क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है ऋषभ, इसको, अरे यार ये तो मिट गया, मतलब dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट करना है ऋषभ, इसको डिफरेंशिएट करना है, इस एक्सप्रेशन को, बहुत ही सिंपल है। सर आप डिफरेंशिएशन के वो लिंक भेजिएगा क्योंकि हम लोग हमारा नहीं हुआ है, हम लोग न्यू स्टूडेंट्स थे ना। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये चीज तुम्हें फिर से पढ़ाया जाएगा। ओके सर। डिफरेंशिएशन तक फिर से पढ़ाया जाएगा, सो डोंट वरी। ओके सर। ओके सर। बट देखते रहना है ना, तो आज का क्लास में तुम्हें रिवाइज में रिकवरी में कराया जाएगा। सो अभी मैं बता रहा हूं कि अब क्या करना है, x का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर देना है, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 1 पुट कर दो, 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 3 × 1 स्क्वायर 3 -9 × 1 + 8, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, y एट x इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 1 + 3 × 1 स्क्वायर -9 × 1 + 8, so this comes out as 3, यही वाला 3 यहां लिखा। ये इसलिए निकाला कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग और कॉन्केव अपवार्ड, तो हो सकता था ये ऐसे भी आ सकता था, तो अभी ऐसा लिखा। स्टिल कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट कि 3 कैसे आया? चलो इसके बाद क्या करना है, 1 के बाद की बात करते हैं, 1 से ऑनवर्ड, 1 के आगे
व्हाट इज dy Positive. पॉजिटिव, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव। कॉन्केविटी, ये तो थ्रू आउट ऑफ पॉजिटिव ही है। सो ये Upward ग्राफ side. अपवर्ड, तो ये इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ अपवर्ड, दिस विल गो ऑन, ऐसा होगा जितना आगे बढ़ते जाएगा, है ना। अब कहोगे सर इधर क्या होगा, सो इधर देखते हैं क्या क्या इंटरवल है, चूज करते हैं। सबसे पहले तो ये -1, यहां पे एक -1 पुट कर देता हूं, लेकिन फिर यहाँ पे लिखा हुआ तो मैं इस चीज को ना दूसरे पेज में ले जाता हूं फिर से। मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा था, मैं इस ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। तुम्हारे नोटबुक पे लिखा हुआ है तो वो डेटा देखना। मैं भी इस बार ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे था 1, ये 0 था, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम 8, सो ये ग्राफ नीचे आया, कॉन्केविटी अपवर्ड, है ना। ये वैल्यू आया था तुम्हारा 3, ये आया था 8, 1 ऑनवर्ड्स ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है। अब यहां से देखते हैं -1 तक, -1 से 0 में कैसा ग्राफ है, व्हाट इज dy/dx। ऋषभ सोनी बताओ, dy/dx क्या है -1 से 0 के लिए। नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव है, डिक्रीजिंग है। व्हाट इज d2/1 नेगेटिव। d2/dx², देख के बताओ। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो ये डिक्रीजिंग है और कॉन्केविटी अपवर्ड, मतलब ऐसा ही नेचर होगा। देखो डिक्रीजिंग एंड कॉन्केविटी अपवर्ड, है ना। बहुत स्मूथ नहीं बना। उसके बाद देखना, इसको मैं मिटा के थोड़ा सा और, चूंकि ऊपर भी ड्रॉ करना है ना, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं इसको। देखना जो हमने ड्रॉ किया था 8 से नीचे लाया, थोड़ा स्मूथ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ऐसे किया। ये इंक्रीजिंग, याद आ रहा होगा कि ऐसा किया। -1 से 0 के लिए तुमने कहा सर ये डिक्रीजिंग है, कॉन्केविटी अपवर्ड, तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्मूथनेस रहेगा, ये पूरा एक आ जाएगा। अब -1 ऑनवर्ड, उसके बाद क्या इंटरवल है देखना, एक 3 का आया होगा। dy/dx कहां पे चेंज होता है, -3 पे, तो कहीं सपोज यहां -3 ले लिया। सो -3 से -1 में बताओ क्या है। पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव dy/dx नेगेटिव है सर। Negative. निगेटिव है, -3 से लेकर 1 तक निगेटिव ही था। यस सर। सर्वेश तो क्लियर हो रहा है तुझे, सर्वेश कनेक्टेड है। यस सर। क्लियर हो रहा है, पॉलिनोमियल का हाँ, हाँ। था ना। हाँ सर, क्लियर हो रहा है। शुभम सिंह, यस सर। यशवर्धन, समझ में आ रही चीजें। यशवर्धन चतुर्वेदी, Concavity also downwards. Negative. हाँ। सो dy/dx -3 से लेकर के -1 तक के लिए dy/dx निगेटिव है तो स्टिल डिक्रीजिंग, बट व्हाट अबाउट द d2/dx²। Negative. Negative. नेगेटिव। अब Downward. देखो ग्राफ Downward. ऐसा नहीं होगा, Downward. ऐसा नहीं होगा, ग्राफ उल्टा होगा, कॉन्केव साइड डिक्रीजिंग होगा।
कॉनकेव साइड डिक्रीजिंग। तो मैं देखना यहां से ग्राफ जो हो जाएगा डिक्रीजिंग तो होगा लेकिन कॉनकेव साइड डाउनवर्ड होगा, सी द ग्राफ, है ना। और -1 पे -3 पे क्या है तुम्हारा स्लोप 0 है, तो यहां तक हुआ। और -3 से पीछे में कॉन्केविटी डाउनवर्ड और ग्राफ इंक्रीजिंग, तो ऐसा होगा -3 से पीछे में इंक्रीजिंग ग्राफ, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो देखना कैसा ग्राफ हुआ। मैं एक बार डिफरेंट कलर से लेकर के स्मूथली ड्रॉ करता हूं। -3 से नीचे में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कॉन्केव डाउनवर्ड। -3 पे स्लोप 0, देन डिक्रीजिंग हो जाएगा -3 ऑनवर्ड, बट कॉन्केविटी स्टिल डाउनवर्ड। उसके बाद -1 तक कॉन्केविटी डाउनवर्ड, -1 के बाद कॉन्केविटी देखो स्लोप चेंज हो गया, अपवर्ड है। -1 ऑनवर्ड कॉन्केविटी अपवर्ड ही है, -1 ऑनवर्ड कॉन्केविटी अपवर्ड, डिक्रीजिंग यहां तक 1 तक। 1 से ऊपर जो ग्राफ है, ग्राफ इज इंक्रीजिंग, कॉन्केविटी अपवर्ड। सो दिस इज द ग्राफ। पार्ट वाइज हमने डिस्कस किया, हर पार्ट में लिखा। तो ये जितना मैंने अभी समझाया इतना अगर क्लियर हो गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड करते हैं, कॉन्केविटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है तुम्हें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, 0 अगर d2y/dx² कहीं 0 Yes, sir. होगा इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, इनफाइनाइट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। चलो, तो ये चीज हमने हाउ टू ड्रॉ ग्राफ कंप्लीट कर लिया। 2 केस लिया। एप्लीकेशंस पार्ट में काइनेमेटिक्स में तो पूरा एप्लीकेशन होगा ही, लेकिन तुझे अभी थोड़ा सा बता देता हूं कुछ चीजें, है ना, क्योंकि अभी बुकलेट सॉल्व करोगे ना तो ऐसे सवाल आएंगे। तो एप्लीकेशंस पार्ट कंटिन्यूड है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट करें। सो एप्लीकेशन पार्ट कंटिन्यू चल रहा है। अगर तुम्हें दिया हुआ है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ए पार्टिकल is moving on x-axis whose x-coordinate depends on time as x is equal to tq minus 3t square plus 2, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। देन find velocity at any time t, ये पहला क्वेश्चन। तो कोई सर ये तो आपने कुछ थ्योरी पढ़ाया नहीं, आपने कुछ थ्योरी पढ़ाया नहीं, ये सवाल दे दिया। तो मैं थ्योरी देखो यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। थ्योरी इज कि अगर देखो x चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को बोलते हैं वेलोसिटी। x चेंज हो रहा है विद द टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तूने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। सो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx/dt। सो v क्या होगा, dx/dt, ये मैंने बता दिया। काइनेमेटिक्स में फिर से इसको बताऊंगा। दूसरा सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड। तो ये 2 सवाल निकालो अपने मन से, देखते हैं तुम लोग खुद से कर पाते हो कि नहीं। 2 मिनट का टाइम। सो देखो, सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t।
तो इसको तो डिफरेंशिएशन आता है डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है टी It is माइनस स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2 3t in bracket t minus 2. 3t और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6t 60. प्लस 0 है ना 3t इंटू क्या हो जाएगा t माइनस 2। अब मैंने पूछा ये निकल गया एट एनी टाइम t, मैंने पूछा फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो क्या करोगे इसको कहोगे dx बाई dt। अब देखना यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 0. is 3 into 2 plus 2 minus 2, t के जगह पे 2 पुट कर दिया 0। सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। तो कहेगा dx by dt निकालो और t इक्वल टू 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई बताता हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं x इक्वल टू कितना है टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। सुनना कुछ महान बच्चे ऐसे काम करते हैं। मैंने पूछा कि फाइंड dx by dt एट t इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिखते हैं dx by dt एट t इज इक्वल टू 2। तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं x निकाल लेते हैं 2q माइनस 3t 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, कुछ आ गया वैल्यू 8 समथिंग आ गया, कितना आ जाएगा ये 8 माइनस प्लस 2 माइनस 2 आया। अब करेंगे dx बाई dt, तो कहेंगे dy बाई dt ऑफ माइनस 2, ये तो 0 आएगा क्योंकि 2 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मैं बहुत हालांकि थोड़ा सा फास्ट बोल दिया। अगर पूछा है कि dx बाई dt एट t इक्वल टू 2 निकालना है तो पहले dx बाई dt निकाल लो एट एनी टाइम t, देन पुट द वैल्यू, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 फर्स्ट। अगर पहले ही t इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो x का वैल्यू तो जो भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। तो ये नहीं करना है सर, तो वो तो सब में 0 ही आएगा ना। हाँ सब में 0 होगा, तो ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? अगर पूछा है dx by dt at t is क्लियर है सर। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट एट एनी टाइम t, देन पुट द वैल्यू ऑफ t, डोंट पुट फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएट। ये जनरली बच्चे करते हैं, तुम लोग बाद में एग्जाम में करते हो सर मैंने तो t इक्वल टू 2 पुट कर दिया, कांस्टेंट आया तो उसका तो डिफरेंशिएशन 0। तो मैं इसलिए बहुत डांट लगाऊंगा अगर तुम ये काम करोगे तो। सर एवरेज वेलोसिटी -1 आएगी ना? एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे करते हैं सर। तुम वो वाला रिकॉर्डिंग देख सकते हो जो बोर्ड पे लिया है। सो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट हमने डिफाइन कर दिया, जस्ट शॉर्ट में काइनेमेटिक्स में फिर से डिफाइन करूंगा। एक्सेलेरेशन इज dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर कभी वेलोसिटी दिया हुआ है, एग्जांपल ले रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू सपोज 3t स्क्वायर माइनस 2, मैं पूछूं व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन इज सिंपल dv by dt 60 only 60 क्लियर? यस सर। मैं पूछूं x इज इक्वल टू सपोज 2t टू द पावर 2 प्लस t स्क्वायर माइनस 6t, so what is the acceleration at any time t? क्योंकि सर ये कैसे निकालेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। first v then तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले क्या निकालो, वेलोसिटी चाहिए, 12t + 2 वेलोसिटी निकालना होगा। तो v इक्वल टू dx by dt, तो पहले dx by dt निकाल लो, कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर + 2t12t plus 2 प्लस 12t plus 2 माइनस 6
then it will t. फिर एक्सेशन निकालना है तो अब dv by dt करेंगे। 12t dv plus 2 निकाल लिया है, dv by 12t plus 12t plus 12t 12t plus plus 2. बहुत बढ़िया। देखो मजा आ रहा है डिफरेंशिएशन में। यस सर। yes sir, बहुत मजा आ रहा है। yes sir 12t plus 2 हो गया है ना। अब एक सवाल मैं पूछता हूं। फर्स्ट यही सवाल देता हूं, इफ x इज इक्वल टू ये वाला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड वेलोसिटी at the time acceleration is 0। लैंग्वेज समझना, ऐसे सवाल आएंगे। ये सपोज तुम्हारे मेंस में आ सकता है। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, मेडिकल में ये सवाल आ सकता है। ये मेडिकल के लिए टफ सवाल हो जाएगा, ठीक ठाक सवाल हो जाएगा, टफ नहीं। कहेगा कि इफ x इज इक्वल टू दिस, ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, निकालने के लिए रहेगा फाइंड वेलोसिटी एट द टाइम एक्सेलरेशन इज 0। सर वेलोसिटी में t का वैल्यू -1/6 पुट कर देंगे। हाँ तो क्या करोगे? Yes, sir. पहले तो एक्सेलरेशन 0 है। कब एक्सेलरेशन 0 होगा? तो t इज इक्वल टू -1/6 है ना। पूछेगा वेलोसिटी निकालो उस मोमेंट पे, t इज इक्वल टू कितना पे? -1/6 पे। तो यहां -1/6 पुट कर दिया। क्या किसी को दिक्कत? तो ऐसे थोड़ा सा घुमा के पूछा एक स्टेप। फाइंड वेलोसिटी एट टाइम ने दिया, टाइम निकालने के लिए एक और कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक्सेलरेशन 0। सो आई होप कि हमने ये एग्जांपल लिया, चीजें समझ में आई होगी। चलो सो फिर से हम और आगे बढ़ते हैं। -7/6 आंसर है सर। हाँ जो भी आएगा आंसर। इस सवाल में शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी भी डाउट है पूछ सकता है। डाउट है सर। डाउट है, सर फिर से बोलिएगा। ठीक है मैं वेट कर ही रहा था। देखो सर लास्ट फिर से रिपीट कीजिए। हाँ सवाल ये था कि x इज इक्वल टू दिया हुआ था, मैं एक्सप्रेशन में भूल गया, मैं ले लेता हूँ पीछे। 2t cube plus 2t plus t square minus 6t. 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 6t Minus 60. दिया रहेगा। इफ दिस देन लिख लो सवाल, फाइंड वेलोसिटी at the moment its acceleration is 0। This is the sum। तो सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे? कहा वेलोसिटी निकाला है तो सबसे वेलोसिटी कहेंगे कि होता है dx अपॉन dt। निकाल लिया 6t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6। लेकिन वेलोसिटी ये किसी टाइम t पे, हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है। क्या वो पर्टिकुलर टाइम दिया है? नहीं दिया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया है, घुमा के दिया है। कौन से टाइम पे निकालना है? जिस समय एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 है किस टाइम पे? सो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। इसको कर लिया 12t plus 2। So acceleration will be 0 when 12t plus 2 equal to 0. This implies t is equal to -1/6। बट हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ने पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पॉइंट पे? एट t is equal to -1/6 पे। तो यहां पे पुट कर देंगे 6 into -1/6 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू -1/6 -6, ये हो जाएगा 1/6 -2/6 -6, दैट इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा -13 37/6 नहीं -37, हाँ 37/6, है ना। 36 - 1 तो -37/6, दिस इज योर आंसर। ये ऑप्शंस में रहेगा और टिक कर दोगे। क्या अभी भी किसी को डाउट है इसमें? सर नो सर। बोलो। हाँ बोल रहे हो या नो बोल रहे हो, नहीं पता चला मुझे। यस सर, ऑल क्लियर। डाउट है? यस सर। बताओ कहाँ नो, डाउट है? नो रोहित डाउट। का नो डाउट एट ऑल, प्रीति ने बताया सर क्लियर है। जिसको डाउट है वो बताओ क्या डाउट है, कहाँ पे आ रही दिक्कत। चलो कोई नहीं बता रहा तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक सवाल ना मैक्सिमम मिनिमा का लेता हूं। मैक्सिमम मिनिमा मैंने पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है। एक अच्छा सा सवाल मैं लेता हूं और फिर यदनेश ने एक पूछा वो सवाल लेता हूं। प्रैक्टिकल कि मैक्सिमम मिनिमा का मतलब प्रैक्टिकल यूज भी है, थोड़ा सा विजुलाइज होगा चीजें, ठीक है। रिकॉर्डिंग आई होप कि ऑन होगा। यस, चलो सारे बच्चों का आगे ऑल क्लियर, प्रेम ने कहा ऑल क्लियर, महक ऑल क्लियर। और बच्चे सडनली 60 से बहुत कम हो गए, मतलब मैं एक बार अटेंडेंस लेने के लिए बोलता हूँ। पूजा गुप्ता को भी क्लियर है, चलो। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं कि लेट्स वी हैव एन एल्युमिनियम फॉइल शीट, स्क्वायर शीट है तुम्हारे पास या स्टील का शीट है ना। ऐसा तुम जाओगे देखते हो एक ऐसा शीट है, इससे बॉक्स बनाना है। यू हैव टू मेक a box from a square sheet, top open box। इससे एक बॉक्स बनाना है। इसका साइड लेंथ दे दिया है a। तो इससे बॉक्स कैसे बनाओगे? तुम बचपन में ऐसे कभी ड्राइंग करते थे कि इससे जब बॉक्स बनाना है, सो व्हाट यू डू कि यहां से कुछ ऐसे कट किया, कॉर्नर से ऐसे कट कर दिया, यहां से कट करके निकाल दो। कितना डिस्टेंस निकाल दो? x डिस्टेंस, सारे कॉर्नर से x डिस्टेंस निकाल दिए। तो अब जो बचेगा तुम्हारे पास, उसके बाद क्या करोगे? ऐसे निकाल दिया तो तुम्हारे पास ऐसे बचेगा, ये बेस हो जाएगा। समझना, दिस विल बी योर बेस। इसको फोल्ड कर दो, इसको क्या कर दो? फोल्ड कर दो ऐसे। समझ में आ रहा है ये चीज? मैं बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं ड्रॉ करूंगा। तो ये जो हो जाएगा, ये जो x हो जाएगा, ये कैसा बिहेव करेगा? हाइट जैसा। यस यस सर। अब कह रहा है कि Yes, sir. ये बॉक्स बना, तुम्हें पापा ने दिया कि बेटा चलो तुम तो मैथमेटिक्स पढ़े हो, क्या करो इससे एक बॉक्स बनाओ, लेकिन ऐसा बॉक्स बनाना जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है ना। ऐसा बॉक्स बनाओ जिसमें कि हम वाटर मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। ऐसे तो किसी को तुम शॉप पे दे दो, वो तो कुछ भी काट करके लगा देगा, कर देगा। तो अगर किसी ने कहा कि सपोज ए इज इक्वल टू सपोज है 100 सेंटीमीटर ए, और किसी ने 2 सेंटीमीटर का ही ऐसे कट किया, तो हाइट 2 सेंटीमीटर होगा, बेस तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन हाइट थोड़ा सा है। क्या बहुत ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हो? नो सर। 2 से No, ज्यादा sir. करोगे, 5 No, करोगे, sir. 7 करोगे। अब तुम्हें ये पता है कि कोई कहेगा कि नहीं मैं बहुत ज्यादा करता हूं, मैं ना 98 सेंटीमीटर का कट करके निकालिए, तो यहाँ पे बचेगा 2 सेंटीमीटर और हाइट तो 98 का है, तो क्या बहुत ज्यादा वाटर स्टोर होगा? नहीं। No, sir. तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि एक्स क्या रखें कि वाटर मैक्सिमम स्टोर हो। 50-50 क्या 50-50 सही होगा या गलत होगा, है ना। उसने गेस किया, तूने गेस किया कि 50-50 होगा। गेस किया। एक बार लॉगिन करके देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना अभी एग्जिट हो गए, तो देखते हैं कौन कौन सा हाँ बच्चों, ये बोल रहा था मैं। तो अभी हमें क्या करना है कि गेस वर्क नहीं करना, हमें कंक्लूड करना है कि नहीं, मतलब हमें कंक्लूजन पे ड्रॉ आना है, कंक्लूजन पे कि एग्जैक्ट की क्या होगा, गेस वर्क नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एक काम करते हैं, मैंने कोई भी एक्स कट किया, सो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा, मैं कहूंगा वॉल्यूम हो जाएगा व्हाट इज दिस डिस्टेंस a minus 2x। a माइनस 2x। बहुत बढ़िया, a माइनस 2x। तो देखना बच्चों, इसको अगर समझ में आए तो लगेगा क्या सही में मैथमेटिक्स कितना अच्छा है। a माइनस 2x हो गया बेस का लेंथ, बट एरिया चाहिए तो स्क्वायर। अब वॉल्यूम चाहिए तो बेस का एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना है x, तो ये वॉल्यूम हो गया x इंटू a माइनस 2x का स्क्वायर। अब बताओ x का वैल्यू डिफरेंट लेंगे, वॉल्यूम डिफरेंट आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x v विल बी मैक्सिमम। और ये देखने के लिए क्या करेंगे, v इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dv बाई dx इज इक्वल टू 0। अब इसको करो और बताओ कि क्या रहा है। कौन सबसे पहले बताता है, क्या 50-50 वाला गेस सही है या गलत है? सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और तरीका है। हाँ बोलो। सर सबसे पहले तो हम मैक्सिमम एरिया ऑफ शीट निकालेंगे। मैक्सिमम एरिया और तो जो गेस पर है बॉक्स, ना। हाँ, और जो क्यूब का जो सरफेस एरिया है उससे इक्वेट करेंगे। उससे क्या होगा? सर उससे हमें ये मिल सकता है, और फिर हम वॉल्यूम भी ढूंढ लेंगे वेरिएबल के फॉर्म में। ट्राई करना है, ट्राई करके भेजना है कि कैसे सोच रहे हो, है ना। सर क्यूब ऐसा फिक्स है, क्यों क्यूब ही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि हम यहाँ से ये कट करके निकाल रहे हैं, तो ये एरिया, ये जो हमारा सीट हुआ ना, ये वाला पार्ट, ये वेस्टेज में जा रहा है, तो इसका काउंट नहीं है। तो अभी बच्चों अटेंडेंस हो रहा है और देखते हैं कि कितने बच्चे शुरुआत में थे 65 के आसपास थे और अभी 48 हो गए, कितना हो गए, 46 हो गए। मेरे इसमें 45 दिखा रहे हैं। अच्छा, पहले 45 था, हाँ अभी 45। इनफैक्ट अभी स्टूडेंट जो है, मैं एक हूँ, अभी एक और सर इनकी है अटेंडेंस लेने के लिए, तो स्टूडेंट सिर्फ 44 है। सर ये वॉल्यूम कैसे लिया x इंटू a माइनस 2x का स्क्वायर? हाँ। अगर मैं तुमसे पूछूं, कौन, प्रीति बोल रही है? यस सर। यस प्रीति। प्रीति मैं पूछूं सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर? रेडियस r, r square h, पाई स्क्वायर IR स्क्वायर H। पाई r स्क्वायर। ये तो रट्टा मार लिए होगे तुम लोग।
बट मैं Yes, कहता sir. हूँ रट्टा नहीं मारना है। ये पाई आर स्क्वायर क्या है? ये एरिया ऑफ द बेस, और ये h क्या है? हाइट है ना? हेलो सर। हाँ बोलो। सर पर सर क्वेश्चन में हमें ऐसे तो दिया है हम कि तो जो कॉर्नर पार्ट से शीट का वो वेस्टेज जा रहा है। एक सेकंड, अभी आता हूं तुम्हारे सवाल पे, पहले प्रीति के सवाल ले लें। तो प्रीति, यहाँ पे भी जो हमने बॉक्स बनाया प्रीति, उसमें ये एरिया, ये है बेस एरिया। सारे बच्चे एकदम क्लियर, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दिस इज बेस एरिया ऑफ आवर बॉक्स, और इसको फोल्ड किया ये वाले को, तो ये हो जाएगा x हाइट। तो बेस हो जाएगा a माइनस 2x का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है ये, इंटू x हाइट। प्रीति क्लियर? यस सर। चलो ईशान, अब बताओ तो क्या पूछ रहे dv upon dx जीरो कैसे लिया? ये हेलो सर। मैक्सिमम मिनिमम में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर v फंक्शन ऑफ x, समझ तो गया, समझ किस वैल्यू के x के लिए v मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तो उसके लिए dv बाई dx शुड बी 0। ये मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, यही थ्योरी था। ईशान, अब बाकी का बच्चे के डाउट लेंगे, पहले ईशान कुछ पूछ रहा था। ईशान तुम बोल सकते हो। सर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं दिया ना कि कॉर्नर पार्ट वेस्ट जा रहा है? क्वेश्चंस में ये है कि तुम्हें बॉक्स बनाना है, ठीक है? तो हाँ सर। बॉक्स बनाने का एक तरीका यही होता है, ऐसे ही करते हैं कि ऐसे निकाला, बेंड कर दिया, फिर बिल्ड कर दिया। सर मैंने इक्वेशन लिखा। 50-50 वाला सही है। मतलब अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर ये जो वेस्टेज है उसको भी फिर बाद में जोड़ दिया, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा केस ले रहा हूँ। ये ऐसे करके बचपन में तुम्हें पेपर से बॉक्स बनाना होता है, क्या करते हैं? ऐसे कट करके निकाला, फिर बिल्ड कर दिया, ऐसा बन जाएगा ना। मैं आगे बताऊं। सर जो वॉल्यूम है वो a क्यूब से प्रोपोर्शनल है। ऐसा बॉक्स बनेगा, है ना? ये हाइट, मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये हाइट x है, और ये जो है, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, a माइनस 2x। a माइनस 2x समझ में आया? ये जो बेंड किया था, अब यहाँ पे बेल्डिंग कर दिया, ज्वाइन कर दिया, फिर भी क्विक लगा दिया, प्लास्टिक का अगर होता तो। बॉक्स समझ में आया? ये सिंपल सा। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे वेस्टेज है सर, उसको भी काट करके ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ऐसे ऐसे करके। दैट इज सिंपल सा केस ले रहे हैं। चलो, तो अभी किसी का आंसर आया क्या? v इक्वल टू सर वो 50-50 एजम्पशन सही है सर। x इंटू 2x माइनस a माइनस 2x का स्क्वायर। 50-50 कैसे एजम्पशन सही होगा? नहीं होगा, शायद गलत आ रहा होगा तुम्हें। dv बाई dx इज इक्वल टू 0, सो d बाई dx ऑफ x इंटू a माइनस 2x। अब जिसको आता है डिफरेंशिएशन, ये u इंटू v होगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले u को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। a माइनस 2x का होल स्क्वायर v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 upon dx प्लस x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2x, फिर x का कोएफिशिएंट -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखना ये आएगा, a माइनस 2x कॉमन हो गया, और बचा यहाँ पे a माइनस 2x, और ये 2x और ये -4x हो गया। दैट मीन्स a माइनस 2x और a माइनस 6x, इतना इजकल टू 0। यहाँ पे दो वैल्यू आया, x इजकल टू a बाई 2, और एक आया x इजकल टू a बाई 6। कोई कहेगा सर अब ये एक होगा
मैक्सिमा के लिए 1 हो सकता है, मिनिमा के लिए हो। सो यू कैन गेस फिजिक्स से कि अगर x इक्वल टू a/2 लिया, a/2 तूने कट करके निकाल लिया तो बचा क्या? a/2 ऐसे निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया a/2, समझ में आ रहा है? तो ये क्या बचा? ये ऑलमोस्ट 0 बचा, ये 0, और ये a/2 का है, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया, ये 0 हो गया, वॉल्यूम 0। तो ये क्या हो गया? ये मिनिमम वॉल्यूम के लिए हो गया, और ये हो जाएगा, कॉमन सेंस से कहोगे, दिस विल बी फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। कहोगे सर मैं क्यों मान लूं? तो मैंने मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो चीज चेक करने के लिए इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन वो चेक करने की जरूरत नहीं, इतना कॉमन सेंस है। ये मिनिमम के लिए आ जाएगा। इतकं इम्पॉर्टंट लेक्चर सोडून मला जावं लागलं, नेमकं मेन गोष्ट सांगितलं आणि मी निघून गेलो. एक सेकेंड, मुझसे कुछ कह रहे हो या कहीं? ईशान? हाँ सर. अभी मुझसे कुछ कह रहे थे कि एक्चुअली कोई मराठी में बात कर रहा था, शायद मुझसे नहीं कह रहा था ऐसा। नहीं सर, आपसे नहीं कह नो रहा सर, था. वो आपसे नहीं कह रहा था. अच्छा, तो मराठी थोड़ी थोड़ी समझ में आती, ज्यादा नहीं आती। तुम लोग जब ऑफलाइन क्लास चलेगा ना, तुम लोगों से सीखेंगे, बच्चों से सीखते रहता हूँ। ओके सर. सर 1 मिनट पीछे का पेज ये करिए ना. अच्छा एक सेकंड, मैंने बस सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया. हाँ हाँ एक्चुअली स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ पीछे करूँ? यस सर. हाँ सर हो गया, वो थोड़ा बाकी था वो लिखने का. हाँ ठीक है। सो आज मैंने सोचा था कि मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा कि इंटीग्रेशन सर स्टार्ट। नेक्स्ट पेज ले लो. हाँ नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। सर अगले लेक्चर में प्लीज इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना, नहीं तो फिर मतलब ब्लैक बोर्ड में ही सिखाऊंगा प्लीज, हाँ हाँ क्योंकि इससे बहुत हेडेक हो रहा है. हाँ नेक्स्ट लेक्चर में इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, मैं शूटिंग कर दूंगा। सर अटेंडेंस हो गया क्या? हेडेक हो रहा है सर. ओके ओके, अच्छा हेडेक इतना ये हो गया क्या? ठीक है, तो आज का क्लास में यही फिनिश करता हूँ। कुछ नहीं हो रहा सर. हाँ सर अटेंडेंस हो गया? हाँ अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया। चलो 11 भी बज गया, तो आज का लेक्चर यही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ, इंटीग्रेशन दोबारा नहीं होगा, तो वहां पे अच्छे से नोट बनाना फॉर न्यू स्टूडेंट। यहाँ तक का क्लास का मैं कराऊंगा, इसका डाउट सेशन एक रहेगा, बट नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है। अच्छा सर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया? डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं होमवर्क दूंगा बुकलेट से आज। प्रथमेश ने कहा नेक्स्ट लेक्चर ब्लैक बोर्ड पे लेना, ठीक है। पीयूष ने कहा सर अब पता चल रहा है कि हम स्कूल से सिर्फ एक ही चीज सीखे और वो है कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा कमेंट था, मतलब अच्छा सोचा। स्कूल से भी सीखे, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा सीखने को मिलेगा। प्रथमेश ने कहा ओके। अच्छा नहीं, हाँ हाँ एक सेकंड, यदनेश का डाउट। यदनेश, जो बच्चे आउट हो गए कोई बात नहीं, मैं यदनेश तुम्हारा डाउट लेता हूँ। पहले व्हाट्सएप पे आता हूं मैं।
जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो पढ़ें एक बार इसको। A telephone company in the town has 5,000 subscribers. A telephone company in a town has 5,000 subscribers on its list and collects fixed rent charges of rupees 3,000 per year from each person. The company proposes to increase annual rent, and it is believed that for every increase of 1 rupee in the rent, one subscriber will be discontinued. Find what increase annual rental will bring the maximum annual income to the company. तो सुनना बच्चों, 5,000 है अभी और हर किसी से 3,000 पर ईयर ले रहा है। अब उसने सपोज 3,001 रुपीज कर दिया, तो अब सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे? 5,000 से 4,999। 4,999। तो इनकम उसके पास कितना आएगा? 4,999 इंटू 3,001 रुपीज। तो मैं काम करता हूं, सपोज x रुपीज से उसने इंक्रीज किया। यदि तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। x रुपीज से आ गया सर, आ गया। 3,000 प्लस x रुपीज हो गया उसका चार्ज एनुअल, लेकिन सब्सक्राइबर कितने हो गए? 5,000 माइनस x। 5,000 माइनस x। अब इतना इंटू इतना, ये हो गया मनी m। अच्छा, मैं बोर्ड पे दिखा रहा था, दिख रहा है क्या बोर्ड पे? मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख है। तो इतना हो गया। अब क्या करना है? मनी x का फंक्शन है dm by dx। जिस केस में 0 होगा उस केस में m मैक्सिमम होगा। यदनेश क्लियर? यस सर। चलो सर नहीं समझा, 0 होगा तो मैक्सिमम होगा। मनी इज फंक्शन ऑफ x। तो किस x के लिए मनी मैक्सिमम होगा? तो मैक्सिमम में अगले क्या कहा था? dy upon dx इक्वल टू 0। तो आ जाएगा सर 0 क्यों? 0 क्यों? अरे मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा मैंने समझाया था ग्राफ में, याद दिला रहा हूं मैं। ऐसे ग्राफ बताया था, y ग्राफ है। मैक्सिमा के लिए dy by dx 0 है, मिनिमा के लिए भी dy by dx। 5,000 रुपये ये सर समझ गया। सर सर अगर हम लोग ने ऐसा किया तो 5,000 पीपल है ना, तो लास्ट एक बचता है, तो 4,999 रुपीज ऐड करके 7,999 मैक्सिमम कर दिया, तो उसके आगे जा ही नहीं रहा है ना। अरे तो 1 रुपए पे उसमें क्या होगा? तुमने मैक्सिमम चार्ज कर दिया, मैक्सिमम कर दिया तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत कम हो गए ना, बहुत कम पैसे हो जाएंगे। हाँ सर, एक ही रहता है ना, एक ही सब्सक्राइबर रहेगा, उसके बाद 0 होने के बाद तो 0 रुपीज होंगे। मतलब x की वैल्यू 4,999 रखी तो क्या करना है? तो इससे मिनिमम हो जाएगा ना, मनी ही नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, सब छोड़ दिया। नहीं सर, एक बचता है लास्ट में। एक इंसान तब बोल रहा है सर वो। अगर एक बचा तो उससे क्या फायदा? एक सब्सक्राइबर बचा हुआ तुमको 5,000 रुपए दे रहा है सर, पर अमाउंट भी बढ़ रहा है ना, पैसे हर एक के पीछे। सर हर एक के पीछे 1-1 रुपए बढ़ रहा है, तो सर लास्ट वाले तक कितना बढ़ जाएगा अमाउंट? यार जब 5,000 था, सब 1-1 रुपया बढ़ा रहे हो, 4,999 बढ़ा दिया तुमने चार्ज, तो सब छोड़ दिया, एक बचा, तो पैसा वो देगा 3,000 प्लस 4,999, 8,000 प्लस देगा। तो तुम्हें तो सिर्फ 9,000 रुपया आ रहे हैं ना। ये हाँ सर, बराबर कम पैसा है ना। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं देखा था। क्वेश्चंस दिखाता हूँ। अच्छा, ये रिकॉर्ड